हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज कुमार आपका स्वागत करता हूं शिष्टाचार एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट्स देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकेंड टॉपिक रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड एट लास्ट हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट इज अ इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। इट इज इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री विच means it's at least which means at least variable has power 2। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 2, जिसका मतलब क्या हुआ कि उसके जो वेरिएबल्स के पावर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए 2 होने चाहिए। अब एक बात आप मुझे बताओ कि क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। दोनों एक अलग अलग दो वर्ड्स हैं। तो क्वाड्रेटिक क्या होता है आप बताओ। क्वाड्रेटिक बेसिकली क्या है, अभी मैंने आपको बताया जिसकी डिग्री क्या हो 2, डिग्री 2, या फिर कह सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, यानी कि जिसकी हाईएस्ट वेरिएबल की पावर की क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। फिर आते हैं हम इक्वेशन पे। इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है एक्सप्रेशन विच हैज समथिंग इन LHS एंड RHS एंड इन मिडिल इट हैज इक्वालिटी साइन। इट ऑल्सो कंटेन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि एक एक्सप्रेशन जिसमें LHS और RHS में कुछ हो और बीच में क्या हो, इक्वालिटी का साइन हो, और ये वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों कंटेन करते हैं। अब वेरिएबल आपको पता है क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जो चेंज हो सके। ठीक है, वेरिएबल जो चेंज हो सके। ठीक है, और फिर दूसरा क्या है, कांस्टेंट जो चेंज नहीं होता है, नो चेंज। ठीक है, अब वेरिएबल को हम बेसिकली डिनोट करते हैं अल्फाबेट से और कांस्टेंट को डिनोट करते हैं हम नंबर्स से। ठीक है, ये की पॉइंट है, याद रखिएगा। अब पहला है हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x is an equation in the form of ax square plus bx plus c equal to 0 where a b c are real numbers and a is not equal to 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, a is not equal to 0 ये होना चाहिए। अब a b c, जो यहाँ a b c है वो रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, बेसिकली नंबर्स होते हैं जो 0 से 9 के बीच में हो सकते हैं। ठीक है, अब a b c को हम कोएफिशिएंट भी बोलते हैं और इसमें वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है, क्योंकि x के टर्म पे हम लिख रहे हैं इसीलिए हम इसको x के टर्म पे ही लिखते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि इफ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px इक्वल टू 0 वेयर px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट व्हेन वी राइट द टर्म्स ऑफ px इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री देन वी गेट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये क्या कह रहा है बेसिकली कि अगर कोई हमारा इक्वेशन है जिसका फॉर्म क्या है px इक्वल टू 0, अगर कोई इक्वेशन हमारा px इक्वल टू 0 जहां पर px क्या है, एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है 2, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, और इसका सेकंड एक सब टॉपिक क्या बोल रहा है कि जब हम किसी टर्म को px के किसी टर्म को उसके वेरिएबल के पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो वो हमको क्या मिलेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, जो यहाँ दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ x का डिग्री क्या है 2, यहाँ x की डिग्री क्या है पावर 1 है, और यहाँ x की पावर क्या है 0। तो ये डिक्रीजिंग टर्म आपको दिख रहा है कि नहीं, ये डिक्रीजिंग टर्म पे हम इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि अब मुझे आप बताइए कि इसमें कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। हमारा पहला है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, सेकेंड है x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, एंड थर्ड है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर क्या है 2, ये है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3, ये नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इक्वेशन अभी मैंने आपको बताया इक्वेशन क्या होना चाहिए, उसमें एक इक्वालिटी का साइन होना चाहिए। इक्वालिटी का साइन जैसे यहाँ इक्वल टू का साइन लगा है, ये क्या है, इक्वालिटी साइन, इक्वालिटी साइन है, इसीलिए ये हमारा पॉलिनोमियल है। और ये पॉलिनोमियल सॉरी ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ए रियल नंबर अल्फा is called a root of equation ax square plus bx plus c equal to 0 is not equal to 0 if a alpha square plus b alpha plus c equal to 0। ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर अल्फा हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है तो उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि ये सेटिस्फाई होना चाहिए, 0 हमारी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक। सेकंड हमारा टॉपिक है द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर द सेम। ये कहना चाह रहा है कि जो जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो क्या हैं, इक्वल होते हैं। अब इक्वल क्यों होते हैं, जीरोस से आप क्या समझते हैं, जीरोस से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आप क्या समझ रहे हैं। बेसिकली जीरोस क्या होते हैं, जीरोस वो पॉइंट होते हैं जिसपे हमारा होल इक्वेशन क्या हो, 0 हो जाए, यानी कि जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका ऐसा सॉल्यूशन जिसपे ये इक्वेशन क्या हो, 0 हो जाए। और सेम वही तो रूट्स होते हैं, रूट्स भी वही तो होते हैं। अगर इसके रूट्स अगर हम फाइंड करते हैं तो रूट्स की वैल्यू जब इसमें पुट करें तो ये इक्वेशन क्या होना चाहिए, 0 चाहिए। अभी हमने पढ़ा यहाँ पर कि ए अल्फा, अगर अल्फा रूट्स है तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा 0 को, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 हुआ है। अब x की वैल्यू अगर हम 3 पुट करते हैं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल हो जा रहा है, हमारे RHS के इक्वल हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। यानी कि 3 क्या है, इसका 3 एक सोल्यूशन है, 3 एक सोल्यूशन है, या 3 इसका है क्या है, 3 इसका रूट है। अगर इसमें 3 की वैल्यू पुट करें तो इस इक्वेशन हमारा क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। सेम एग्जाम्पल है पिछला ही, एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो इसी को ही देखते हैं। अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, LHS इक्वल टू क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 9, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 9, यानी कि 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। और ये किसके इक्वल हो जा रहा है, हमारा RHS के। तो ये हमारा 3 क्या है, इसका 3 क्या है, 3 एक रूट्स है, 3 एक रूट्स है, इसका रूट है, यानी कि रूट्स है। ये 3 क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए तो इसको। अब एक चीज़ और मेरे को बताओ आप कि क्या सिर्फ 3 इसका रूट्स हो सकता है क्या, चेक करते हैं। अगर हम x की वैल्यू -3 पुट करते हैं तो क्या हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 9 LHS इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 9, 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा HS। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि -3 भी इसका क्या है, एक रूट्स है कि नहीं है। तो इससे आप ये समझ पा रहे हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम सिर्फ 2 रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, मिनिमम 1 रूट्स 0 रूट्स हो सकता है, पर 2 से ज़्यादा रूट्स नहीं हो सकते हैं। ये बात ध्यान देना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो हमारा है मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करते हैं, तो पहला मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को ही हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। अच्छा, हम लेट सपोज कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ठीक है, लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसके 2 रूट्स होंगे, अल्फा और बीटा, ठीक है। इसके 2 रूट्स होंगे, मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे। यानी कि हमको इस मिडिल टर्म को ये क्या है, मिडिल टर्म, इस मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि क्या हो, अल्फा एक्स और बीटा एक्स के टर्म में स्प्लिट करना है, तो हमारा इसका सॉल्यूशन। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल ये देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमको ये ध्यान देना है कि 3 को किस में तोड़ना है, अल्फा एक्स और
बीटा एक्स में ऐसे तोड़ना है कि इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए, इसको हम c कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, इसका 1 दिया है तो ये हमारा a होता है, ये 3 है b, यानी कि a b c हमारे जो रियल नंबर्स होते हैं इसमें a इंटू सी के इक्वल होने चाहिए। और इसको अगर अल्फा प्लस बीटा ऐसा कर रहे हैं कि ये इक्वल होने चाहिए इस 3x के इक्वल होने चाहिए। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान देने हैं, ठीक है। तो 1 इंटू 4 करोगे आप, क्या 4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ऐसे टर्म होने चाहिए जिसको ऐड करने पे हमको 4 आए और मल्टीप्लाई करने पे ऐड करने पे हमें 3 आए। ऐड करने पे हमारा यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 3 है और मल्टीप्लाई करने पे 4 आए, ठीक है। ये ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, इसको ध्यान दे के सॉल्व करना है जिससे हमको मल्टीप्लिकेशन करने पे हमको 4 आए और ऐड करने पे हमको 3 आए। तो अगर हम 4 को क्या करें, फैक्टराइज कर दें, सबसे इजी यही मेथड है फैक्टराइज करने का, 2 से, फिर 2 से 1, यानी कि हमको क्या मिल गया, 4 का फैक्टर क्या मिल गया, 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ये हमारा मिल गया, ठीक है, ये हमारा फैक्टर मिल गया इसका। अब आपको ऐसे बनाना है इसके प्रोडक्ट को कि जिसको ऐड करने में हमको 3 है, तो आप देख पा रहे हैं 2 इंटू 1 करेंगे 2 इंटू 2 4, सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे 4 आ जा रहा है, 3 नहीं हो रहा है। तो एक आप ध्यान से इसको देख पा रहे हैं, अगर हम इसको 4 और 1 के फॉर्म में करें, 4 इंटू 1 के फॉर्म में, तो 4 तो आ रहा है लेकिन 3 नहीं आ रहा है, यानी कि हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू 3 तो आ जाएगा, यानी कि हमारे 2 फैक्टर क्या हो गए, 4x माइनस एक्स इक्वल टू कितनी आ गया, 3x। इसी को हमको यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। इसी को पुट करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 4, यहाँ -1 कॉमन लेते हैं, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 4 बोथ में कॉमन है तो x प्लस 4 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0, यानी कि हमको 2 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 में, यानी कि एक बार x प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा और एक बार x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, ठीक। अगर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 और x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू 1, यानी कि हमको 2 रूट्स कौन से मिल गए, x की इसके 2 रूट्स मिल गए हमारा, एक -4 और एक 1, यानी कि अगर इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करें तो हमारा इक्वेशन टोटली सेटिस्फाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क है, आप होमवर्क में ट्राई करके इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। अब नेक्स्ट हमारा सेकंड मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हम श्रीधाचार्य फार्मूला कहते हैं। अब वाई वी नीड श्रीधाचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्यों हमको नीड पड़ा, बेसिकली कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम सॉल्व स्प्लिटिंग मेथड से करते हैं तो काफ़ी टाइम टेकन होता है या फिर काफ़ी टाइम लग जाता है या सॉल्व ही नहीं होता है। इसीलिए हमारे इंडियन के एक मैथमेटिशियन ने उन्होंने क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाया था या डिराइव किया था, ठीक है। फार्मूला क्या कहता है, रूट्स इक्वल टू क्या होने चाहिए, रूट्स x इक्वल टू क्या होना चाहिए, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब a b c आपको पता है, a b c क्या होते हैं, कोएफिशिएंट होते हैं या फिर रियल नंबर कह सकते हो, रियल नंबर होते हैं, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब इसमें एक टर्म आपको ध्यान देना है, डिस्क्रिमिनेंट। ये आप एक टर्म देख रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 11th के लिए, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac को ही डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और इसको d से डोनेट करते हैं, ठीक है। अगर इसको डिनोट करना है तो इसको d से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन के जरिए इसको समझते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, a क्या है 5, b क्या है 6 एंड c क्या है 1। तो हमारा श्रीधाचार्य फार्मूला क्या था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ठीक है। ये फार्मूला था हमारा जिसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ a b c की वैल्यू बस पुट कर देनी है, हमको सिंपली पुट कर देनी है। b की वैल्यू -6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5a इंटू c 1 अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 5। इसको सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू -6 प्लस माइनस रूट 36 माइनस 20 अपॉन 10,
ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 प्लस माइनस √16/10, x इक्वल टू -6 प्लस माइनस 4/10। अब देखो प्लस माइनस यानी कि इसके दो रूट्स होंगे, एक होंगे x इक्वल टू -6 प्लस 4/10 और एक होगा x इक्वल टू -6 माइनस 4/10, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे हमको मिल जाएगा वैल्यू 2/10 इक्वल टू 1/5, ठीक है। छोटा करने पे इसको ये हो जाएगा -10/10, इसकी वैल्यू क्या जाएगी -1, ठीक है। यानी कि हमको दो रूट्स मिल गए, एक रूट हमको ये मिला -1 और एक रूट मिला 1/5, यानी कि इसके दो रूट्स कौन कौन से होंगे, एक x इक्वल टू -1 होगा और एक x इक्वल टू 1/5 होगा, ठीक है। होप सो समझ में आया हो, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, एक और क्वेश्चन है आपका। अभी आपने पढ़ा था कि एक रूट्स होता है, रूट्स क्या करता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि उसको 0 करना चाहिए। तो यहाँ एक रूट्स दिया हुआ है, ठीक है, x इक्वल टू 3, एक रूट्स इसके x की दी हुई है और हमारा इक्वेशन क्या दिया है, x² - 2kx - 6 इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या दिया है, px दिया है, कोई एक पॉलिनोमियल दे दिया है मान लो, ठीक है। अब x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है, x की वैल्यू पुट करो, क्या है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर - 2k इंटू 3 - 6 इक्वल टू 0, 9 - 6k - 6 इक्वल टू 0, 9 - 6 यानी कि 9 में 6 सब्ट्रैक्ट 3 - 6k इक्वल टू 0, 3 इक्वल टू 6k यानी कि k इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2। ये k की हमारी क्या हो गई, वैल्यू हो गई, यानी कि k की वैल्यू हमारी फाइंड करनी थी, फाइंड हो गई, इजी है। अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक में, हमारा क्या है, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, विदाउट सॉल्विंग बाय फॉर्मूला। जैसे कि दो फार्मूला हमने पढ़ा था, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला, बिना उसके सॉल्व किए हुए अगर हम नेचर के रूट्स बता पाएँ तो उसको कैसे बता पाएंगे, ठीक है। देखते हैं, अगर लेट हम मानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या है, हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स भी होंगे, रूट्स कौन कौन से होंगे, रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा, दो रूट्स हमारे होंगे, ठीक है। अब इन दो रूट्स के बेसिस पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम टेकन हो जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्टली यूज करते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड। हमने अभी बताया था d से डोनेट करते हैं, ठीक है, इसको d से डोनेट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। इससे डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि रूट्स का नेचर क्या होता है, ठीक है। तो हमारा इसमें तीन केसेस बनते हैं, ठीक है, 3 केसेस बनते हैं। पहला केस क्या होता है कि d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। दूसरा केस बनता है d इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड लास्ट केस बनता है d इज स्मॉलर देन 0। अब d इज ग्रेटर देन 0 बनता है, यानी कि इसके दो रूट्स बनेंगे अल्फा एंड बीटा, वो क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट बनेंगे, ठीक है। रियल एंड डिस्टिंक्ट से क्या मतलब है, रियल मतलब वो रियल नंबर होंगे और डिस्टिंक्ट मतलब दोनों डिफरेंट नंबर होंगे, कोई सेम नंबर नहीं होंगे, ठीक है। और d इक्वल टू 0 पे क्या होता है, रूट्स अल्फा एंड बीटा क्या होंगे, रियल एंड सेम होंगे। रियल एंड सेम से क्या समझ में आ रहा है, रियल मतलब वो रियल नंबर लाइन पे होंगे एंड सेम का मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। एंड d इज लेस देन 0 यानी कि इसमें नो रियल रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स, यानी कि जब d लेस देन 0 हो तो इसमें कोई रियल रूट्स नहीं बनते, इसमें क्या बनते हैं, इमेजिनरी रूट्स बनते हैं, ठीक है। ये तीन हमारे रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स ऐसे डिसाइड होते हैं, ठीक। थैंक यू, होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। एंड अगर आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो शिष्टाचार ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल हो। और ऑफलाइन पढ़ने के लिए प्लीज़ हमारे शिष्टाचार एकेडमी पे विजिट करें।